दिनों से हमें ये दिख रहा है कि नुपुर शर्मा जी को एंड नवीन जिंदाल को बीजेपी ने हजरत मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलने के लिए उसको संगठन से बाहर कर दिया है। एंड आज न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा है, असम की एक लोकल न्यूज़पेपर में कि ऐसा दिखा है, एक न्यूज़ पढ़ा है मैंने कि बीजेपी ने किसी और लोगों को भी 27 या 29 लोगों को भी कुछ एसओपी बना के दिया है। आप क्या बोलोगे, आप क्या कहोगे, क्या क्या आप बोल सकते हो, क्या क्या आप नहीं बोल सकते हो। पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी को खो दिया है। बीजेपी हैज़ लॉस्ट द डेमोक्रेसी इन द पार्टी, क्योंकि बीइंग ए ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ संविधान बिल्कुल रहेगा, रहना भी चाहिए। आपका कुछ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स भी आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, वो रहेगा ही। लेकिन क्या बना रहे हो ये एसओपी, और कब बना रहे हो और क्यों बना रहे हो आप एसओपी? जब से प्रधानमंत्री बना, हमने एक ही बात सुना था कि हम आतंकवादियों को सहन नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म और टेररिस्ट। ये दिखा भी था हमें कि नरेंद्र मोदी जी ने सख्ती से आतंकियों के साथ, आतंक फैलाने वाली देश के साथ जो जिस हिसाब से काम किया था वो हमें देख के अच्छा लगा था, क्योंकि हम आतंकवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए मुझे घूम घूम के इस जगह से और एक जगह होके मुझे आप लोगों के साथ बातें करना पड़ रहा है। जो मैंने कहा था कि ये बीजेपी ने अंदर का जो डेमोक्रेसी है, जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था, दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी खुद पार्टी के अंदर खो दिया है। लेकिन इस तो ये कब करना पड़ा बीजेपी को? जिस समय पे पूरा विश्व आतंक के खिलाफ बोल रहा है, तब भारत ने जो वादियों के सामने ऐसा लग रहा है अपना सर झुका लिया है, अपना सर झुका लिया है। नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करेंगे, आप एटलीस्ट जो भी करना है पार्टी के अंदर, वो तो हमें नहीं पता, हम आपको पार्टी कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, ये आपको हम नहीं बोल सकते हैं। हम बोलने वाला भी नहीं है, इतना कैपेसिटी भी हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन आतंकवादियों के सामने, या जो देश आतंकियों के साथ भरा हुआ है, जो देश आतंकवादियों को स्पॉन्सर कर रहा है, जिसका एविडेंस आप लोगों के पास है भी, होम डिपार्टमेंट के पास तो होगा ही, उस देश के सामने अगर आप झुकोगे तो ये हम लोग ऐसा लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं देश की सार्वभौमत्व के साथ, देश की अखंडता के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये आपको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग आतंकवादियों को एम्पावर कर रहे हैं, जो लोग आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, जो लोग आतंकवादियों के सहारे जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपना गंदी की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों को आपको उन सब लोगों के सामने आपको एटलीस्ट सर झुकाना नहीं चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था मोदी जी कि स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, मैक्स मूलर जो जर्मनी की फिलोसोफर है, उसने लिखा था ऐसा, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है अपनी जितना विदेशी लोग हैं, ये विदेशी लोग डरते हैं किसी को, अगर ये विदेशी लोग किसी को अगर डरते हैं तो भारत की सन्यासियों को, भारत की धर्म गुरुओं को, भारत की आध्यात्मिक पुरुष को। लेकिन आप तो आध्यात्मिक गुरु मानते हो, हालांकि मीन्स भले ही पूरा देश आपको देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से माने, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आप एक आध्यात्मिक पुरुष हो, आप एक धर्म गुरु भी हो, आप हम लोगों के लिए मार्गदर्शक भी हो।
जब से आप हो तब से भारत की सभ्यता संस्कृति ने, भारत की प्रभुत्व ने, भारत की शकीयता ने, स्वाभिमान ने जो शिखर भारत को मिला है, भारत ने पाया है, वो मैं आपको कृपा कृपा मीन्स ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप इस मुकाम को नष्ट मत करें, आप अपनी पहचान को ख़त्म होने ना दे। ये जो है आप प्रधानमंत्री जी, ये नुपुर शर्मा जी, नवीन जिंदाल जी ने जो भी कहा है सही कहा है, गलत नहीं है। ये कुरान पे लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, बहुत सारा इस्लामिक स्कॉलर जो है उन लोगों ने भी लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के मीन्स इस फेसबुक पेज लाइव के ज़रिए मैं दो आयत के बारे में आप लोगों को बोलना चाहते हूँ जो कुरान पे लिखा हुआ है। सूरा 33, सूरा 33 अल अज़हब सूरा में लिखा हुआ है, कुरान पे सूरा नंबर 33 आयत 50 ये लिखा हुआ है कि जब नबी मीन्स जो हज़रत मोहम्मद उन लोगों के लिए नबी है, तो यहाँ पे लिखा 3 आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है कि जब तुम नबी बन जाते हो तो आप किसी को भी आपके साथ सुला सकते हो। ये मैंने नहीं कहा है, ये कुरान पे लिखा हुआ है, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है। आप किसी मौसी का बेटी हो या किसी का भी बेटी हो, बहनें हो, किसी का भी औरतें हो, जब आप नबी बन जाते हो तब तो आप ये सब कर सकते हो। या फिर ऐसा भी लिखा हुआ है कि कुरान पे 33 सूरा में ही 51 आयत नंबर 51 में भी लिखा हुआ है कि आप जिस किसी को भी चाहो, अगर वो भी चाहता है तो आप उसके साथ भी सो सकते हो। ऐसा कुरान पे लिखा हुआ है, नबी के लिए लिखा हुआ है। एंड अली सीना का एक बुक मैंने पढ़ा है, द अंडरस्टैंडिंग, और बहुत कुछ लिखा हुआ है। आयशा जो है वो एक छोटी सी बच्ची थी, 6 साल का था, जिसको हज़रत मोहम्मद ने शादी किया। ये तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने ही लिखा है, नहीं तो हमें कैसे पता होता, हम कैसे बोल सकते थे। ये जो सही बात है, जो सही बात हम लोग अभी बोल रहे हैं, सही बात को अगर हम भारत में नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ बोलेंगे। इस भारत का परंपरा है, इस भारत का, यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ख़राब है तो इसीलिए मुझे घूम घूम के ये आपको बातें बोलना है। अभी मैंने जो कहा है आयत नंबर 33 सूरा नंबर 33 आयत नंबर 51 में जो लिखा हुआ है, ये क्या मैंने कहा है? मैं क्या हज़रत मोहम्मद हूँ जो खुद मैं बोल सकता हूँ कि ये सूरा है, ये आयत है? मैं क्या खुद बोल सकता हूँ? तो ये कुरान पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है, जो सही है, उसको आप झुकला नहीं सकते हो, उसको हमें एक्सेप्ट करना ही है। उसके बाद से जो दोस्तों, उसके बाद से जो इस्लामिक कंट्रीज़ ने जो सिचुएशन क्रिएट किया है, पूरा देश किया है, वहाँ से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस्लामाइजेशन उन लोगों का सिर्फ एक ही एजेंडा है जो हम बार बार बोल रहे हैं। मैंने एक बुक भी लिखा है आसाम में, वहाँ पे भी मैंने ये कहा था कि इस्लाम एंड कुरान का एक ही एजेंडा है, इस्लामाइजेशन करना है। उसके सिवा उन लोगों के पास ना कुछ एजेंडा, उसके सिवा ना उन लोगों के पास कुछ आपका ह्यूमन राइट्स का कोई मायने नहीं होता है। मुसलमानों के सामने, इस्लाम के सामने कोई सोशल वैल्यूज़ नहीं है, कोई सिविलाइजेशन का कोई उन लोगों के पास कोई मायने नहीं रखता है। दे आर नॉट कल्चर्ड। कोई एक जो कुरान पे लिखा हुआ है, आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि जो दोस्तों, जैसे मैंने कहा है, सूरा 4 आयत नंबर 144 में लिखा हुआ है कुरान पे कि मुसलमान और मुसलमानों के साथ जो मुसलमान नहीं हैं, जो इस्लाम नहीं है,
तो इन सबों के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकता है। उसके बाद भी आप उसको ह्यूमैनिटी कहाँ पे दिखता है, पीसफुलनेस कहाँ पे दिखता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। नेटवर्क का इश्यूज़ है, फिर भी मैं ये यहाँ पे बोलने की कोशिश करूँगा। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 144 में लिखा हुआ है, अरबिक में क्या कहा गया है यहाँ पे, या अयूहा लजीना अमानु ला तत्ताखिलुल कफीरीना आतलियाना मिन दूनिल मुमिनिन आतुरीदीना अन तसआलु लिलाही आलायाकुम सुल्तानम मुबीना। मीन्स जो मुस्लिम लोग हैं, ये लोग और मुस्लिम जो है, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं, उन लोगों के साथ दोस्त नहीं बन सकता है। यहाँ तक कुरान पे लिखा हुआ है, फिर भी हम फिर भी हम क्या बोलते हैं कि इस्लाम इज़ ए पीसफुल कम्युनिटी, पीसफुल रिलीजन। इस्लाम हम बोलते हैं कि दे बिलीव इन ह्यूमन राइट्स। अभी देखो आप, जहाँ पे पूरा अभी भारत में जो पॉपुलेशन जो हो रहा है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जब हम पॉपुलेशन बिल के बारे में बोलते हैं, ये लोग पॉपुलेशन बिल को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड आप देखोगे बच्चों को जो तलाक के नाम पे जो